नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी से व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो वीडियो है ये टॉप 34 क्या 35 टॉप 35 MCQs टाइप के क्वेश्चंस हैं और सभी के सभी आर्ट एंड कल्चर से संबंधित हैं, TGT आर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि 148 फतेह करने में सहायक साबित होंगे। 1 से 2 प्रश्न यहाँ से भी आपको देखने को मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको हमने पढ़ाया था भारतीय कला से संबंधित विभिन्न तथ्य, जिसमें हमने बताया था शहनाई वादक गुलाम अली खां हैं, सरोद वादक अजमत अली खां हैं, बांसुरी वादक हरप्रसाद चौरसिया हैं। ऐसे हमने बताया था भागड़ा कहाँ का है, गिद्दा कहाँ का नृत्य है तो पंजाब का होता था, बिहू कहाँ का है तो असम का हो जाता था, भारतनाट्यम कहाँ का है तो तमिलनाडु हो जाता था। तो इस टाइप से हमने डाटा पढ़ा रखा है। फिलहाल आज उन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लेते हैं। चाहे वो टोपोग्राफी पूछ ले कि किसका अध्ययन है तो प्रकृति चित्रण का अध्ययन हो जाता है, चाहे वो एपोग्राफी पूछ ले शिलालेख संबंधी अध्ययन हो जाता है। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है ताजमहल को किस देश के कारीगरों की सहायता से बनवाया गया है। बेटा ताजमहल बना तो है भारत में, आप जानते हैं आगरा में बना हुआ है, लेकिन किस देश की सहायता से, कहाँ के कारीगर आए थे बनाने के लिए? ऑप्शंस में है यूनान, चीन, फारस, लंका। तो बड़ा राइट आंसर यहाँ पे जो बनेगा वो फारस देश बनेगा। राइट आंसर बी के साथ आएगा। बी इज़ द राइट आंसर। हमें उम्मीद है आप लोग पेन पेपर उठा लिए होंगे और बैठे होंगे, आराम से नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि बेटा नोट डाउन करेंगे, मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे तो सिलेक्शन होगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। बस आपको एक सीट चाहिए, 148 से मतलब नहीं है। अगर एक सीट के लिए आप दिन रात एक कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं तो सिलेक्शन होगा ही, माँ बाप का सपना पूरा ही होगा। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। पूछा गया बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा निम्न में से किसका मकबरा है? ऑप्शंस हैं औरंगजेब की बीबी का, गुलबदन बेगम का, नूरजहां का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बीबी का जो मकबरा है बेटा वो किसका है? तो आप जानते हैं कि औरंगजेब की बीबी का मकबरा कहलाता है। पूर्ण रूपेण कॉपी पेस्ट है ये बेटा। जो बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में स्थित है और मूल रूप से औरंगजेब ने बनवाया था अपनी बीबी की यादगार में, लेकिन किसको कॉपी किया? ताजमहल को कॉपी किया था। सेकंड ताजमहल भी इसे कहा जाता है। ए राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछा गया आगरे का ताजमहल किस सम्राट ने बनवाया था? ऑप्शंस में है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। तो बेटा ताजमहल का निर्माण मूल रूप से आप जानते हैं किसके द्वारा करवाया जाता है? जिसके काल में स्थापत्य कला स्वर्ण काल पे जाती है। शासक का नाम है शाहजहां। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया ताजमहल को किसके द्वारा अभिकल्पित किया गया था? ऑप्शंस हैं उस्ताद ईसा खां, उस्ताद रहीम, उस्ताद मंसूर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ताजमहल को पूछा जाता है किसने अभिकल्पित किया था कि इस टाइप से होना चाहिए, यानी वास्तुकार कौन है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? उस्ताद ईसा खां बनेंगे। राइट आंसर ए के साथ लगा लीजिएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं और 5 में पूछा गया है इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण है। क्या है बेटा? कुव्वत उल इस्लाम मंदिर, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी का पंचमहल, या फिर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। तो इंडो इस्लाम कला का सबसे बढ़िया उदाहरण जो माना जाता है बेटा, राइट आंसर ए के साथ जाएगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद वाला होता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। एक दिन हमने स्थापत्य कला का सफाया वाला वीडियो डाला था, उसमें हमने सभी को कराया है। हमें उम्मीद है आप लोग वो वीडियो देखे होंगे। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में पूछ लिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक इस्लामिक अलंकरण विधान नहीं है? ऑप्शंस है घंटा आकृति, सुलेख के द्वारा अलंकरण, ज्यामितीय आकृति, या फिर बेल बूटेदार रूपांकन। तो बेटा यहाँ पे कौन सा ऐसा विधान है जो मूल रूप से पारंपरिक इस्लामिक अलंकरण नहीं है? तो इस्लाम में मूल रूप से घंटा आकृति होती ही नहीं है, क्योंकि घंटा आप जानते हैं घंटा घड़ियाल बाबा भोलेनाथ के दरबार में ज़्यादातर बजता है, यानी सनातनी संस्कृति में ज़्यादा बजता है। तो राइट आंसर ए के साथ जाएगा। इसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में पूछा जाता है पत्थर पर जमा हुआ आंसू किसे कहा जाता है? पत्थर पर जमा हुआ आंसू किसे कहा जाता है? ऑप्शंस में है राजघाट को, शक्ति स्थल को, शहीद स्मारक को, या फिर ताजमहल को।
तो बेटा पत्थर पे जमा हुआ आंसू मूल रूप से किसे कहा जाता है? तो पत्थर पे जमा हुआ आंसू मूल रूप से ताजमहल को उपमा प्राप्त है। ताजमहल राइट आंसर बनेगा। डी इज द राइट आंसर, यानी ताजमहल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछ लिया गया पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। अक्सर लोगों का आंसर आ गया होगा, जो लोग टेस्ट पेपर दिए होंगे उनका आंसर्स आ गए होंगे। चंगेजनामा, अमीर हमजा, अय्यार दानिश या फिर नल दमयंती। तो बड़ा पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है उसे हम लोग अय्यार दानिश के नाम से जानते हैं। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। 9 में पूछा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा निर्मित किया गया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शंस में है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन। तो बेटा जो 2.5 दिन का दरवाज़ा है या फिर 2.5 दिन का या फिर 2.5 दिन का दरवाज़ा माना जाता है, उसकी रचना आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की थी। तो राइट आंसर ए के साथ जाइए, सी के साथ जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ द राइट आंसर, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में पूछा गया हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम द्वारा हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया जाता है? हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया जाता है? ऑप्शंस में है आगरा, लाहौर, दिल्ली, जयपुर। तो बेटा हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हाजी बेगम ने बनवाया। कहाँ पे स्थित है, यही आंसर्स पूछ रहा है, तो आप जान लीजिएगा नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर बी के साथ बनेगा। हुमायूं का एक बढ़िया काम था बेटा, याद रखना, दीन पनाह भवन का निर्माण हुमायूं ने ही करवाया था और दिल्ली के पास स्थित था। तो दीन पनाह नगर किसने बनवाया? हुमायूं ने ही बनवाया था। तो इतना डाटा हुमायूं के लिए याद रखना है। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में पूछा गया तारीख ए उल्फी क्या है? तारीख ए उल्फी क्या है? ऑप्शंस में है मुगल इतिहास, दुनिया का इतिहास, ईरान का इतिहास या फिर कश्मीर का इतिहास। तो बेटा तारीख ए उल्फी जो है वो मूल रूप से क्या है? तो तारीख ए उल्फी दुनिया का इतिहास है, दुनिया का इतिहास। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में पूछा जाता है शाहजहां के शासनकाल में निर्मित इमारतों में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसमें था? प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसमें था? ऑप्शंस में है जामा मस्जिद, दीवाने खास, दीवाने आम या फिर रंग महल। तो बड़ा शाहजहां के शासनकाल में है और मयूर सिंहासन पूछा जाता है कहाँ पे था? तो मयूर सिंहासन आप जानते हैं कि दीवाने आम में रखा था। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, दीवाने आम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में पूछा जाता है स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में है सिकंदरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में या फिर आगरा में। तो बेटा आगरा का मकबरा कहाँ स्थित है? आप सब जानते हैं आगरा का मकबरा कहाँ स्थित है, सिकंदरा में स्थित है। राइट आंसर ए के साथ, सॉरी आगरा कह दिया हमने, अकबर का मकबरा पूछा जा रहा है बेटा, अकबर अनपढ़ राजा अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर। आप जानते हैं इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला शैली का एक जो है मूल रूप से उदाहरण पेश करता था अकबर, और अकबर के काल में बहुत सारे काम हुए हैं। आगरा का निर्माण कार्य हुआ है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कार्य हुआ है, ये सब कुछ डाटा अकबर के काल में ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। 14 में पूछा जाता है कि इलाहाबाद के किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इलाहाबाद के किले का निर्माण कौन सा मुगल शासक करवाता है? ऑप्शंस में है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। तो बेटा आगरा के किले को पूछा नहीं जा रहा है, इलाहाबाद के किले को पूछा जा रहा है, और इलाहाबाद का किला आप जानते हैं कि अकबर के द्वारा बनवाया जाता है। तो राइट आंसर अकबर बनेंगे, यानी डी इज़ द राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में पूछा जाता है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में है दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर सीकरी या फिर आगरा। तो बेटा शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह पाया जाता है वो मूल रूप से कहाँ पे पाया जाता है? अजमेर में पाया जाता है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, अजमेर इज़ द राइट आंसर, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 में पूछा जाता है अकबर द्वारा निर्मित जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में है दिल्ली में, सहसाराम में,
सिकंदरा में या फिर फतेहपुर सीकरी में। तो जोधाबाई का महल कहाँ पे पाया जाता है बेटा? जो जोधाबाई का महल है वो पाया जाता है फतेहपुर सीकरी में। तो राइट आंसर डी के साथ बनेगा, फतेहपुर सीकरी इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा जाता है बलबन द्वारा निर्मित लाल महल कहाँ स्थित है? बलबन द्वारा निर्मित लाल महल कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में है बयाना, बदायूं, अजमेर या फिर दिल्ली। तो बेटा लाल महल पूछा जाता है बलबन के द्वारा बनवाया गया है, कहाँ पे स्थित है? तो आप जानते हैं दिल्ली वाले बेल्ट में स्थित होगा। राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा, दिल्ली इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 में पूछा जाता है मंदिरों के अवशेष से कुतुबुद्दीन ने किस भवन का निर्माण करवाया था? मंदिरों के अवशेष से मूल रूप से कौन सा भवन बनवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक? ऑप्शंस में है जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, कुताबुद इस्लाम मस्जिद या फिर चार मीनार। तो बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है, कौन सा बनवाया है? जैसे आप जानते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा भी आमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कुतुब मीनार भी मूल रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लेकिन मंदिरों के अवशेष से कौन सा डाटा बना है? तो बेटा मंदिरों के अवशेष से मूल रूप से कुताबुल इस्लाम मस्जिद बना हुआ है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में पूछा जाता है मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किसने की? ऑप्शंस में है अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, बाबर। तो बेटा मुगल साम्राज्य की स्थापना पूछी गई है, किसके द्वारा की जाती है? आप जानते हैं बाबर के द्वारा की जाती है। अगर ये मुगल साम्राज्य की जगह मुगल शैली पूछता बेटा, तो शैली के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं अकबर जी, तो अकबर राइट आंसर बनते अगर शैली पूछा जाता है तो। अगर साम्राज्य पूछा गया है तो बाबर राइट आंसर बनते हैं। आगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? भारतीय इस्लामी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा वाद्य यंत्र है बेटा? ऑप्शंस में है वीणा, तबला, सितार, सारंगी। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? तो भारतीय इतिहास के लिए है डाटा और पूछा जा रहा है कि वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामिक है, तो है सितार बेटा। राइट आंसर सितार के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। पूछा गया अलाई दरवाज़ा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है? ऑप्शंस में है सीरी का, जमाल खाना का, कुतुब मीनार का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आप जानते हैं कि अलाई दरवाज़ा मुख्य द्वार किसका बना था? तो मूल रूप से मुख्य द्वार कुतुब मीनार का बना था। कुतुब मीनार की रचना आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में करवाई गई थी। दिल्ली में कुतुब मीनार की जो है स्थापना मूल रूप से कुतुब मीनार करवाता है। कौन करवाता है? तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक करवाता है, याद रखना है। चाहे कुतुब मीनार पूछे चाहे 2.5 दिन का झोपड़ा पूछे, दोनों डाटा कुतुब मीनार के ऊपर डिपेंड है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर निर्भर है। 2.5 दिन का झोपड़ा आजमेर है, जबकि आमेर में है, जबकि कुतुब मीनार दिल्ली में है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की। पूछा गया कुताबुद इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस में है बलबन, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। को कुताबुल इस्लाम मस्जिद, अभी जस्ट आपने देखा था कि कुताबुल इस्लाम मस्जिद के बारे में पूछा गया था कि हिंदू मंदिरों की अवशेष से कौन सा डाटा बना हुआ है, तब उसका राइट आंसर कुताबुल इस्लाम मस्जिद बना था। फिलहाल यहाँ पे पूछा गया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनेंगे। राइट आंसर डी के साथ लगा दीजिए। प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 में पूछा जाता है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट था। बेटा स्वर्ण मंदिर को देने के लिए भूमि किसने दिया? ऑप्शंस में है अकबर, जहांगीर, बाबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जो भूमि प्रदान की गई वो किसके द्वारा की गई? तो आप जानते हैं कि अकबर इसमें अग्रणी था। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, अकबर ने ऐसा दान दिया था। प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। पूछा गया दिल्ली के लाल किला का प्रारंभिक नाम क्या था? किला-ए जन्नत, किला-ए मुबारक, किला-ए शाहजहां या फिर किला-ए हिंद। तो बेटा दिल्ली के लाल किला का पुराना नाम जो हुआ करता था उसे हम लोग जानते हैं किला-ए मुबारक के नाम से। किला-ए मुबारक के नाम से वर्तमान नाम उसका लाल किला है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 में पूछ लिया गया है दिल्ली के लाल किला का प्रारंभिक नाम क्या था। अभी जस्ट आपने देखा है किला मुबारक होता है। प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद शान ए सीकरी के नाम से जाना जाता है। शान ए सीकरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस में है दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा की जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी की मस्जिद या फिर इनमें से कोई नहीं। थोड़ा शान ए सीकरी के नाम से कौन सा डाटा जाना जाता है। शान ए सीकरी के नाम से कौन सा डाटा ऐसा है जो जाना जाता है। तो फतेहपुर सीकरी की मस्जिद जानी जाती है। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, फतेहपुर सीकरी की मस्जिद। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं। पूछा गया मुशम्मम बुर्ज स्थित है। मुशम्मम बुर्ज स्थित है कहाँ पे। मथुरा में, मुरादाबाद में, आगरा में या फिर दिल्ली में। तो मुशम्मम बुर्ज कहाँ पे पाया जाता है। मुशम्मम बुर्ज जो है बेटा वो मूल रूप से पाया जाता है आगरा में। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, आगरा इज़ द राइट आंसर। अच्छा ये सब भी पूछ सकता है, जैसे पुस्तकें हैं रज़मनामा फ़ारसी भाषा में लिखा गया, बदायूं ने लिखा, अब्दुल कादिर ने लिखा, पदम शाहनामा फ़ारसी भाषा में लिखा गया। ये सब भी डाटा पूछा जा सकता है। जैसे तुझ के बाबरी किसने लिखा, तुर्की भाषा में बाबर ने लिखा था, खुद की उसकी आत्मकथा होती है। ठीक है, तो ये सब भी डाटा पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 27 की बात करते हैं। पूछा गया अजमेर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शंस में है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन या फिर मोहम्मद गौरी। तो बड़ा अजमेर की जो मस्जिद है उसको बनवाने का जो काम रहा है वो इल्तुतमिश का रहा है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइएगा, इल्तुतमिश इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 की बात करते हैं। पूछ लिया गया इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल कहा है। बेटा मकबरों का काल पर्सी ब्राउन ने किसे माना है। खिलजी काल को, गुलाम काल को, सैयद एवं लोदी काल को या फिर तुगलक काल को। थोड़ा मकबरों का काल जो माना जाता है पर्सी ब्राउन के अनुसार वो माना जाता है सैयद और लोदी वंश को। राइट आंसर सी के साथ लगा दीजिएगा, सी इज़ द राइट आंसर। आप जानते हैं बेटा हमने मॉर्निंग में बताया था आँखों पे सूजन बहुत ज़्यादा है और जो है बोलने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कल की क्लास भी इसी चक्कर में नहीं हो पाई थी, हमें लग रहा है आज भी कुछ दिक्कत होगी, लेकिन क्लास में सोचता हूँ किसी ना किसी तरह से कराऊँ। देखते हैं ऊपर वाले के हाथ में है क्या होता है। स्वाइलिंग थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं। मोठ की मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया है। ऑप्शंस में है इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। मोठ की जो मस्जिद है उसका निर्माण मूल रूप से सिकंदर लोदी ने करवाया है। राइट आंसर सिकंदर लोदी मारिएगा, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 में पूछा जाता है शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है। इस्लामी शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा कौन सा है। ऑप्शंस में है बलबन का मकबरा, ऐबक का मकबरा, अलाउद्दीन का मकबरा या फिर सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो शुद्ध इस्लामी शैली में बना हुआ मकबरा जो माना जाता है वो बलबन का मकबरा माना जाता है। राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा, बलबन का मकबरा इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 की बात करते हैं। 31 में पूछा जाता है दिल्ली सुल्तानों में से किसने नागौर यानी जोधपुर के निकट अंतरदीन का दरवाज़ा बनवाया था। अंतरदीन का दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शंस में है फिरोज तुगलक, नसीरुद्दीन बलबन, गियासुद्दीन बलबन या फिर इल्तुतमिश। थोड़ा दिल्ली के पास है नागौर, नागौर जोधपुर ऐसे नाम होता है। अंतरदीन का दरवाज़ा किसने बनवाया था। तो जो अंतरदीन का दरवाज़ा है वो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया जाता है। राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया किस मुग़ल इमारत की यह अनूठी विशेषता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल एक समान है। जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई। ऑप्शंस में है बुलंद दरवाज़ा, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला या फिर आगरा का लाल किला। थोड़ा मुग़ल शैली का डाटा है, लंबाई चौड़ाई बराबर है, ताजमहल उसका नाम है। राइट आंसर सी के साथ लगा दीजिएगा, ताजमहल इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 पूछा जाता है गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषताएं क्या हैं बेटा। ऊंची मीनारें, संगमरमर का अभाव, ढलवा दीवारें या फिर गुम्बद। तो गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की जो विशेषता रही है बेटा वो मूल रूप से क्या रही है। तो ढलवा दीवारें रही हैं। राइट आंसर बी के साथ बनाइएगा, बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 34 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम मकबरा किसे माना जाता है। दिल्ली सल्तनत काल का पहला मकबरा किसे माना जाता है। ऑप्शंस में है बकबर का मकबरा,
बलबन का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा, ऐबक का मकबरा या फिर नसीरुद्दीन का मकबरा या फिर सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो बेटा दिल्ली सल्तनत का पहला मकबरा जो माना जाता है वो मूल रूप से माना जाता है नसीरुद्दीन का मकबरा या फिर सुल्तानगढ़ी का मकबरा। दोनों में से कोई एक ही नाम ऑप्शंस में रहते हैं, याद रखना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। प्रश्न संख्या 35 की तरफ बढ़ते हैं। 35 में पूछ लिया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस इमारत के खंडहरों पर कुवात उल इस्लाम को बनवाया था। कुवात उल इस्लाम कहाँ पे बना है? ऑप्शंस में है जैन मंदिर, विष्णु मंदिर, कृष्ण मंदिर या फिर शिव का मंदिर। तो ऑप्शंस में आप सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जो बनवाया गया वो जैन मंदिर था बेटा। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। कुल मिलाकर के स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ 35 क्वेश्चंस आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। आपके कितने क्वेश्चंस सही गए हैं आप अपने स्वमूल्यांकन के अनुसार बता दीजिएगा। हमें उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको यहाँ से भी सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।